अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह फरीदी एकेडमी, जहाँ पर आपको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है, बादशाह फरीदी एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एयरफोर्स इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन 2026 बैच एरो ट्रेड PF&DI सिक्योरिटी स्पोर्ट्समैन एंड MTD। Most important MCQs of 2026 100% recommended MCQs Maths, Physics, English and Verbal Part 1 and watch full video। अगर आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो काइंडली आप सब अपने डेट्स कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। और साथ में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न भी बता दूंगा। और साथ में आप लोगों ने दो चीज़ें मेंशन करनी, एक अपनी फील्ड और दूसरा अपनी टेस्ट की डेट, ताकि मुझे आप लोग की फ़ील्ड का पता लग जाए, ताकि मैं आप लोग को उन सब का पैटर्न बता सकूं। और बाकी ये वीडियोस आप लोग डेली वॉच करें। और साथ में मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ डिस्काउंट भी दूंगा, जो कि आप लोग अगर चाहते हैं कि फुल लेक्चर्स नोट्स हमें सर प्रोवाइड कर दें तो वो मैं आप लोग को डिस्काउंट करके प्रोवाइड करूँगा। और आप लोगों ने बादशाह फरीदी एकेडमी के नोट्स किसी और से नहीं लेने, क्योंकि ये हर एक कोर्स के लिए चेंज होते हैं, इसमें अपडेट आती है। सो किसी और से लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज़ आप लोग को अगर फेक नोट्स मिल गए तो आप ज़िम्मेदार खुद होंगे। जो नंबर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जस्ट आपने इसी नंबर पर रब्ता करना है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा फेक अकाउंट्स हमारे नोट्स आप लोग को दे रहे हैं, जो कि बहुत पुराने हैं। हम तो हर साल हर एक कोर्स में नोट्स को अपडेट करते हैं। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 3, 6, 9 एंड 12। ऑप्शंस आपके पास गिवन है 12, 15 एंड 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। 3 में कितने ऐड किए? 3 आ गया, 3। देन यहाँ पे आप लोग ये समझे कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। इन सब में 3 भी ऐड हो रहा है और साथ में 3 का टेबल भी है। सो आप लोग जिस तरह मर्जी इसको सॉल्व करें, बाकी आपको आइडिया हो गया कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 15 इसका 100% करेक्ट आंसर है। ये नीचे नंबर गिवन है, आपने जस्ट इसी पर राब्ता करना है। ये 034360025999 आप लोग को कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी कि कैसे आपने पेमेंट करनी है, कंप्लीट डिटेल के साथ। ये नहीं कि आप लोग को कोई और नंबर आ जाए, जस्ट यही नंबर चल रहा है अभी फ़िलहाल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल? ऑप्शंस 180 डिग्री, 120 डिग्री एंड 360 डिग्री। करेक्ट आंसर इज़ 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट कोर्स में जितनी भी टेस्ट हुए हैं उन सब में ये बहुत रिपीट हुआ है। Question number 3, identify the next letter in the sequence A, C, E and G। ऑप्शंस आपके पास गिवन है H, I, J, और ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं। आपका जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपके सामने वाइट बोर्ड होगा। कुछ सेंटर्स में वाइट बोर्ड होते हैं, कुछ में नहीं। तो आपने वाइट बोर्ड पर सबसे पहले ये ABC सारी लिख लेनी है, और 1 से 20 तक 1 2 3, देन आपने अपना टेस्ट स्टार्ट करना है। अब A से C तक कितने का डिफरेंस है? एक डिजिट का। देन सी से ई तक कितने का डिफरेंस है? 1। अब ई से जी तक 1। फिर जी से आई तक कितना होगा? क्योंकि हमने एक एक ही देखना है, एच हम निकाल देंगे, आई इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है हमारे पास बी ऑप्शन। सब में एक एक का डिफरेंस है, एक अल्फ़ाबेट का। तो इसी तरह आपने इन क्वेश्चन को करना है। अगर आपने ऐसे ABC वहाँ पर लिखी होगी तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। Question number 4, solve 2x plus 5 is equal to 11, what is the value of x? यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2, 5 एंड 3। इसका सोल्यूशन मैं अभी आपके सामने करके दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2x प्लस 5 है, 2x यहाँ पर रह जाएगा, नेक्स्ट साइड पे 5 चला जाएगा, 11 माइनस 5। 2x सेम एज इट इज़ यहाँ पर ही आएगा। 11 में से हम जब 5 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। देन यहाँ पर हम इसकी कटिंग, 2x से 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट साइड पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2 3। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3, जो कि है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ जेनरस? ऑप्शंस सेल्फिश, स्टिंगी एंड ग्रेडी।
करेक्ट आंसर इज स्टिंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास नोट्स की डिटेल है 2026 के 100% रिकमेंडेड वर्बल नॉन वर्बल इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स पास्ट पेपर पास्ट एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एकेडमिक। 1200 इसकी फ़ीस है। अभी डिस्काउंट भी आपके लिए कर दिया जाएगा। फुल प्रिपरेशन के कोर्स कंप्लीट स्टार्ट हो चुके हैं। आज से लेक्चर्स आपको सेंड किए जाएंगे, इंटेलिजेंस ट्रिक्स क्विज नोट्स टेस्ट होंगे। इसकी जो फ़ीस है 5000। अभी मैं आपको डिस्काउंट करके बता देता हूँ। नोट्स में आपके लिए डिस्काउंट कर दिया जाएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, आपने इसी पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करना है, मैं आपके लिए डिस्काउंट कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको खुद नहीं बता रहा। यहाँ पर जो इसकी कंप्लीट फीस है वो है 5000, बट जो चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए स्पेशली डिस्काउंट कर दिया जाएगा। वो भी आप लोगों ने इसी पेज का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड कर देना मुझे, आपको डिस्काउंट कर दूंगा। ये नंबर गिवन है 0343600259। इस पर आप मैसेज करें, आपको पेमेंट का तरीका भी बता दिया जाएगा और आपने इसी नंबर पर रब्ता करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आपको 100% गारंटी के साथ इंशाल्लाह कंप्लीट कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। एक एक चीज़ आपको सेंड की जाएगी ताकि आपको टेस्ट देने में आसानी ना हो। और टेस्ट आपके ऐसे टेस्ट होंगे जैसे आपके कंप्यूटर पर होते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये टेस्ट आप लोग मोबाइल लैपटॉप पर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ट्री इज टू लीव एज फ्लावर इज टू। ऑप्शंस आपके पास गिवन है स्टीम पीटल एंड रूट। करेक्ट आंसर इज पीटल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शंस आपके पास गिवन है रेड ब्लू एंड स्क्वेयर। इसका करेक्ट आंसर है स्क्वेयर। रेड आपको पता है कि रेड एंड ब्लू कलर है, जबकि स्क्वेयर शेप्स में आता है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द स्टार डांस इन द स्काई। ऑप्शंस मेटाफर सिमिली एंड हाइपरबोला। करेक्ट आंसर इज इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर दैट डिस्क्राइब दैट डायरेक्टली कंपेयर टू अनरिलेटेड थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और। जिसमें लाइक और नहीं यूज़ होंगे वो आपके क्या होंगे? मेटाफर। और जिसमें लाइक और यूज़ होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इसका आंसर देना है कि वो सिमिली होगा या हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एडवांस। ऑप्शंस एडवांस का यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि एंटोनिम कौन सा? डिले, रिट्रीट एंड स्टॉप। करेक्ट आंसर इज रिट्रीट। एडवांस का जो एंटोनिम है वो है रिट्रीट। सिनोनिम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सिंसियर। ऑप्शंस हॉनेस्ट, लॉयल एंड जेन्युइन। करेक्ट आंसर इज जेन्युइन। क्वेश्चन नंबर 11, डेयर इज टू डेयर एंड टीयर इज टू। ऑप्शंस आपके पास गिवन है टेयर, टीयर एंड नन ऑफ दीज। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में चेंज किया गया है। डी ई ए आर है तो इसे डी ए आर ई बना दिया है। टी ई ए आर है तो इसे हम क्या बना देंगे? सेम वैसी टी ए आर ई, टेयर। सो ये है इसका ए ऑप्शन। आपने इन क्वेश्चनों को ऐसे समझ कर करना है। ये नहीं कि आप लोग देखें कि डियर का मतलब डेयर है तो टीयर का मतलब क्या होगा। सोच समझने की ज़रूरत नहीं है, बट आप यहाँ पर देखिए कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विक। ही इज़ अ क्विक रनर। ऑप्शंस एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन है वर्ड दैट डिस्क्राइब द नाउन। अब इसमें से जो नाउन है वो हमें पता है कि क्या है? रनर। क्विक डिस्क्राइब द नाउन रनर। अब यहाँ पे हमारे पास नाउन कौन सा है? नाउन हमारे पास दैट जो एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। अभी ये रनर हमारे पास क्या है? नाउन। रनर को क्या चीज़ डिफाइन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है? क्विक। सो इसलिए यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा वो होगा क्विक। डिस्क्राइब किसको कर रहा है? रनर। रनर क्या है हमारे पास यहाँ पे? नाउन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सुपरलेटिव ऑफ हाई। ऑप्शंस हाई, हाईएस्ट एंड हायर। एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं? 3 डिग्री होती है, एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब हाई का अगर यहाँ पर हमारा से पूछा जाता क्वेश्चन में कि हाई का पॉजिटिव क्या है तो हाई ही होना था। अगर कंपैरेटिव पूछा जाता तो हायर होता। यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज द सुपरलेटिव ऑफ हाई, तो हाई का सुपरलेटिव क्या है? हाईएस्ट।
एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, अगर ये एग्जाम्पल आ जाती है द माउंटेन इज़ हाई, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। द माउंटेन इज़ हायर देन दैट वन, ये क्या होगा? कंपेरेटिव। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये क्या होगा? सुपरलेटिव। बट यहाँ पर हमसे सुपरलेटिव ऑफ हाई पूछा गया जो कि है हाईएस्ट। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। Question number 14. Janzeb has 11 apple. He give 3 apple to Sana but get 3 apple back. How many apple does Jahanzeb have now? Options 10, 9 and 8. इस क्वेश्चन को समझे। सबसे पहला पॉइंट, जानजेब के पास कितने एप्पल्स हैं? 11। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट, ही गेव 3 एप्पल टू सना। ये देखें यहाँ पे 3 एप्पल दे दिए उसने सना को। तो 11 में से 3 माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए किया क्योंकि इसके पास 3 एप्पल थे, 3 इसने सना को दे दिए, पीछे कितने रह गए? 8 एप्पल्स। देन उसके बाद बट गेट 2 एप्पल बैक, सना से 2 एप्पल इसने दोबारा ले लिए कि मुझे 2 वापस कर दो, एक आप रख लो। तो 2 एप्पल उसने जब वापस ले लिए, कितने रह गए? 8 + 2 10 हो गए। देन हाउ मेनी एप्पल डस जानजेब, जानजेब के पास अब कितने एप्पल्स रह गए? 10। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। देखें एक एक स्टेप वाइज अगर आप करेंगे आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। फुट इज टू शूज एंड हैंड इज टू, ऑप्शंस आपके पास गिवन है फिंगर, ग्लव्स एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ग्लव्स। क्वेश्चन नंबर 16। फोर्स की यहाँ पे वैल्यू क्या गी है? ये देखें, एफ का 3 है, ओ का 7 है, आर का 8 है, सी का 2 है एंड ई का 9। इसी तरह ये भी है। फाइंड का हमने फाइंड करना है। ऑप्शंस गिवन है आपके पास, आंसर आ गया, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3। आई की वैल्यू क्या है? आई ये है 6। एन की क्या वैल्यू है? 1 एंड डी की वैल्यू है 4। सो देखें 3614 इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 1 जो कि आज मैंने आपके साथ अपलोड कर दिए। इसकी प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। आपके जितने भी पार्ट्स होंगे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना ताकि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूं। बाकी प्रिपरेशन आप लाजमी स्टार्ट कर लें क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है आज से। Thanks for watching. Stay blessed. Like and subscribe my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.